हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि फ़िज़िक्स के अंदर काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें आगे कई जगहों पे काफ़ी यूज़ में आता है, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें आप इसके ऊपर काफ़ी सवाल आपको मिलेंगे और अगर इस कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी है तो आपको फ़िज़िक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम ये समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती क्या चीज़ है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप के बारे में हम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लागू होते हैं और किस में लागू नहीं होते। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे कि मान लो अगर स्पेस में कहीं पे एक पॉइंट है, कुछ तो पी बोल के ऐसा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट पी, तो आप एग्जैक्टली उसे नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। अगर हमें किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस या अगर उसकी पोजीशन बतानी हो तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें रेफरेंस पॉइंट ना मालूम हो तो हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन हम नहीं बता सकते। जैसे कि फ़िलहाल ये पॉइंट पी दे रखा है और हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो हम इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो सबसे पहला काम क्या है कि एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि अगर इस केस में ये मेरा सपोज़ रेफरेंस पॉइंट मैंने ले ली ओ, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट। अब अगर ये मेरे लिए अगर रेफरेंस पॉइंट है तो मैंने क्या किया, ये मैंने मान ली एक्स एक्सिस और ये मैंने मान ली वाई एक्सिस। अब मुझे दिखता है कि ये जो पॉइंट पी है वो एग्जैक्टली हमारे रेफरेंस पॉइंट से कुछ तो इस डिस्टेंस पे है। तो चलो इस डिस्टेंस को हमने 2 मिनट के लिए क्या मान लिया कि दैट इज़ ओ पी, ठीक है। तो अब हम क्या है कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। अगर मान लो कि अगर हमने क्या किया, अगर अपनी हमने रेफरेंस पॉइंट अगर चेंज कर ली, सपोज़ ओ डैश, कुछ इस तरीके से, तो अब ये मैंने मान लिया एक्स डैश और ये वर्टिकल एक्सिस जो है ये मैंने मान ली दिस इज़ वाई डैश। तो एग्जैक्टली जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये ओ रेफरेंस पॉइंट और ये जो ओ डैश है ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, रेफरेंस पॉइंट। और इस पी की पोजीशन हमें बतानी है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने बना रखे हैं, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस और ये जो एक्सिस है दैट इज़ वाई एक्सिस, क्लियर। तो ये अपने आप में इसे हम क्या बोलते हैं, दिस थिंग इज़ कॉल्ड एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की पोजीशन हम हमेशा किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम में ही बता पाते हैं। तो जैसे कि अगर पी की पोजीशन अगर मुझे बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स ओ वाई, तो वो पोजीशन आपकी हो जाएगी ओ पी। बट वही अगर मुझे पी की पोजीशन बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डैश ओ डैश और वाई डैश, तो ये जो हमारी पोजीशन है वो हो जाएगी ओ डैश पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट पी है वो अपने पोजीशन पे ही है, पहले भी और बाद में भी। लेकिन जैसे ही हमने अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही हमने चेंज किया
तो हमारे लिए सेम पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर चेंज हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो एक्स ओ वाई जो कि अपने लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वैसे ही हमारे पास एक्स डैश ओ डैश और वाई डैश ये भी हमारे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉइंट पी की जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, दैट इज़ ओ पी, बट इसमें इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, तो दैट इज़ ओ डैश पी। ठीक है, तो एक्चुअली इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसी भी रेफरेंस फ्रेम के अंदर देखो, अगर आप देखोगे इसमें ध्यान से तो इसमें दो वर्ड्स हैं, एक फ्रेम है और एक रेफरेंस है, बराबर है। जैसे अगर मैं एक्स ओ वाई की बात करूँ तो यहाँ पे ओ क्या है अपना, वो हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है, और एक्स ओ वाई ये क्या है, रेफरेंस है। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर हम फ्रेम है, वैसे ही अगर हम एक्स डैश ओ डैश वाई डैश में देखें तो ओ डैश हमारे लिए क्या है, दैट इज़ रेफरेंस पॉइंट, लेकिन एक्स डैश ओ डैश वाई डैश ये तीनों मिलकर अपने आप में क्या बनाते हैं, दैट इज़ फ्रेम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक छोटी सी बात है जो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चल के हम ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं